हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से आया हुआ है। इसको ये लोग जो है एपीएफ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है एपीएफ प्रोजेक्ट के अंडर इतना सारा। और यहाँ पे जो है बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वन बाय वन करके जो है हम सारा डिटेल में देख लेंगे और आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस ना हो। ठीक है। और इन सारे पोस्ट के लिए देखिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो देखिए कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है। और यहाँ से जो है आप पूरा फुलफिल करके अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल एड्रेस है, वहीं पे जो है आपको भेजना है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है। तो वो सारा डिटेल में आपको जो है वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए ये जो आपका बेसिकली आ रहा है वो अंडर में आपका रहने वाला है NUSRL रांची, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अगर आपने लॉ वगैरह किया है, अगर आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री है, अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है यानी कि बीकॉम वगैरह आपने किया है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। तो अगर हम पहला देखिए, ये देखिए प्रोग्राम मैनेजर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यहाँ पे जितने भी पोस्ट है सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाले हैं। तो प्रोग्राम मैनेजर पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा है, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, यंग लॉयर के लिए, सोशल वर्कर कम काउंसलर के लिए, MIS के लिए, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए, अकाउंट्स एंड एडमिन ऑफिस के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए ये है आपका बेसिकली यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है इसके बारे में कि क्या है अबाउट NUSRL रांची। ठीक है। पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिशन के बारे में दे रखा है, क्या क्या मिशन है, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो सब भी दिए हुए हैं। ठीक है। अबाउट द प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, क्या क्या रहने वाला है, जॉब रोल भी रहने वाला है कि क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना सारा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अपने एंड से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहला देखें तो पोस्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है। ठीक है। और रिन्यूएबल हो सकता है अप टू 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक जो है आपका बढ़ाया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो 2 पोस्ट रहने वाला है। अगर आपका सैलरी सैलरी देखे तो 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिफरेबली एज अगर देखें तो यहाँ पे 40 इयर्स आपका जो है प्रिफर्ड एज रहने वाला है। ठीक है। लोकेशन अगर देखें तो रांची एंड कुंती में रहने वाला है। ठीक है। लास्ट डेट इसका जो रहने वाला है वो 30 जून रहने वाला है। ठीक है। इससे पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बैचलर एंड मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए लॉ में या फिर पब्लिक पॉलिसी में या फिर सोशल साइंस में या फिर मैनेजमेंट में। तब यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक्सपीरियंस भी मांग रहा है 3 से 5 साल का। ठीक है। अगर प्रोग्राम मैनेजमेंट के तहत या फिर जस्टिस सेक्टर प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया या फिर और लीगल एड इनिशिएटिव में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने एंड से जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। और देखिए आपको जो है 30 जून से पहले पहले तक जो है आपको पूरा वो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो मैंने दिखाया वो आपको फुलफिल करके भेजना है। इनके ये है इनका ऑफिशियल एड्रेस। ठीक है। सॉरी ये नहीं है एड्रेस, ये तो मतलब यहाँ पे, हाँ यही एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और थ्रू रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको जो है भेजना है। अगर आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू या फिर फोन नंबर के फोन कॉल करके या फिर मैसेज करके जो आपको बता दिया जाएगा और आप जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है। तो अगर आप रांची के आसपास से हैं तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा। अगर आप दूर से भी हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए ये जो है आपका रहने वाला है पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये भी 1 साल के लिए रहने वाला है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 पोस्ट रहने वाला है, 40,000 पर मंथ यहाँ पे भी दिया जाएगा। और ये भी रांची और कुंती में रहने वाला है, सेम वही सब कुछ है। यहाँ पे आपका देखें तो बैचलर एंड मास्टर डिग्री लॉ में होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी में या फिर सोशल साइंस में या फिर मैनेजमेंट में। यहाँ पे भी जो है आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यंग लॉयर का रहने वाला है। यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे भी सेम सब कुछ है, 40,000 यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बैचलर और या फिर मास्टर डिग्री किया है लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपने 3 से 5 साल का लीगल प्रैक्टिस किया है तो जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपके आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि ये डिजायरेबल में काइंड ऑफ आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका रहने वाला है सोशल वर्कर कम काउंसलर के लिए। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रहेगा। यहाँ पे 30,000 पर मंथ आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा सैलरी। प्रिफरेबली यहाँ पे एज आपका जो है 35 साल से कम होना चाहिए।
और ये यहाँ पे भी लोकेशन आपका रांची एंड कुंती एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी आपका जो है लग सकता है। ठीक है, 30 जून तक यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर देखिए आप आपने मास्टर डिग्री सोशल वर्क में, एमएसडब्ल्यू में या फिर साइकोलॉजी में किया है या फिर रिलेटेड फील्ड में किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, तो अपने एंड से जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखिए एमआईएस रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए रहने वाला है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 40,000 आपको दिया जाएगा, एक वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री अगर आपने लॉ में किया है, पब्लिक पॉलिसी में किया है, सोशियोलॉजी में किया है या फिर सोशल साइंस में किया है या फिर डेटा एनालिटिक्स में किया है या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड में किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, एमआईएस मैनेजमेंट में या फिर डेटा एनालिसिस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंटेंट एंड एडमिन ऑफिसर के लिए रहने वाला है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे भी 35,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर बैचलर डिग्री आपने किया या फिर मास्टर डिग्री किया कॉमर्स में या फिर अकाउंटिंग में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फाइनेंस में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का यहाँ पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बाकी बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने end से जो है आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा। सब में वही मेथड है, वैसे ही अप्लाई करना है। इनके यही इनका एड्रेस है, यहीं पे आपको जो है पूरा भेजना है 30 जून से पहले पहले तक। ठीक है, सो आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये बहुत ही जाना माना और बहुत ही प्रेस्टिजियस फाउंडेशन है। तो अगर यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है तो इट्स टू गुड। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।